Welcome student Champion Modern School online classes. Today in this video Aishanji Sharma is going to teach you chapter number 3 of English main course book. इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो आपके इंग्लिश 1 बुक का वो करेंगे जिसका नेम है फेयर शेयर। अब फेयर शेयर का मतलब क्या होता है, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। इस चैप्टर के अंदर आपको दो भाइयों की कहानी दी गई है, सुल्तान एंड शाह की। सुल्तान जो है वो बड़ा भाई है और शाह उसका छोटा भाई होता है। उसके पेरेंट्स जो उनके बचपन में मर जाते हैं, वो उसके लिए एक गाय और एक पेड़, ठीक है, खजूर का पेड़ और गाय जो है वो उनके लिए छोड़कर जाते हैं। फिर बड़े होने के बाद जब बड़े हो जाते हैं फिर वो गाय और खजूर से ये लोग कैसे है ना प्रॉफिट कमाते हैं। सुल्तान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लालची और चालाक होता है। वो अपनी कैसे चालाकी से वो शाह के साथ में गलत करता है और फिर शाह उसको कैसे सबक सिखाता है वो हम इस वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 फेयर शेयर्स। सबसे पहले आपको दे रखा है अबाउट दी चैप्टर, यानी चैप्टर के बारे में। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू टू ब्रदर। ये स्टोरी दो ब्रदर्स के संबंध में है, दो ब्रदर्स के बारे में है। द एल्डर वन वॉज ग्रीडी। जो बड़ा मीन्स एल्डर मीन्स बड़ा भाई था वो क्या था, ग्रीडी, लालची था। एंड द यंगर वन वॉज काइंड एंड ऑनेस्ट। और जो यंगर मीन्स छोटा था वो काइंड, दयालु और ऑनेस्ट, ईमानदार था। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आप ये कहानी को पढ़ो अच्छे से और देखो लास्ट में स्टोरी के अंत में क्या होता है। सो स्टार्ट करते चैप्टर। वंस देयर वर टू ब्रदर्स। एक बार की बात है, दो भाई थे। देयर नेम्स वर सुल्तान एंड शाह, जिनका नेम था सुल्तान और शाह। देयर पेरेंट्स डाइड इन देयर चाइल्डहुड। उनके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता जो थे वो चाइल्डहुड में, मतलब चाइल्डहुड मीन्स बचपन में मर गए थे। दे लेफ्ट अ काउ एंड अ डेट ट्री फॉर देयर सन्स। और उन्होंने क्या, अपने बच्चों के लिए एक गाय और एक डेट ट्री जो था, डेट का पेड़ जो था, वो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए छोड़कर गए थे। द टाइम हैज़ पास। समय गुजर चुका है। बोथ ब्रदर्स बिकेम ग्रो। और जो दोनों भाई थे वो अब बड़े हो चुके हैं। सुल्तान वॉज एल्डर। सुल्तान बड़ा था। ही वॉज कनिंग एंड ग्रीडी। कनिंग मीन्स चालाक और ग्रीडी मीन्स लालची। तो जो बड़ा भाई था उसका सुल्तान वो लालची और चालाक था। शाह वॉज काइंड एंड ऑनेस्ट। जो शाह था छोटा भाई वो काइंड, दयालु और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार था। ही ट्रस्टेड हिज एल्डर ब्रदर। वो अपने बड़े भाई पर बहुत विश्वास करता था। ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना। दे वॉन्टेड टू डिवाइड देयर फादर्स प्रॉपर्टी। अब उन दोनों को अपने जो फादर की, अपने पापा की जो प्रॉपर्टी थी, उनके जो प्रॉपर्टी थी उसको डिवाइड करना था, बांटना था। सुल्तान सेड। तो सुल्तान ने कहा, आई विल बी वेरी फेयर विद यू। मैं तुम्हारे साथ में बहुत फेयर, बहुत न्यायपूर्ण रहूँगा, एकदम सच्चा रहूँगा। ऐसा उसने क्या कहा, शाह से कहा। यू टेक द फ्रंट पोर्शन ऑफ द काउ एज योर शेयर। तो तुम जो है गाय का आगे का जो हिस्सा है वो अपने शेयर में ले लो। जैसे अगर ये गाय है तो इसका आगे का हिस्सा तुम अपने शेयर में ले लो और इसके पीछे का हिस्सा मैं अपने शेयर में ले लूँगा। तो ये क्या, हम लोगों ने आधा आधा कर दिया, तो ये एकदम बराबर का न्याय का हिस्सा हो गया। आई विल टेक द रियर पोर्शन ऑफ द काउ। और मैं गाय का पीछे का हिस्सा ले लूँगा। ईच वन गेट्स हिज प्रॉफिट ओनली फ्रॉम हिज शेयर। फिर उसने ये बात कही कि और सबको जो है, दोनों को जो है उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो मुनाफा है वो उनके शेयर से ही मिलेगा। मतलब उसके आगे वाले पार्ट से ही वो पैसे कमा सकता है और जिसके पास पीछे वाला पार्ट है वो पीछे वाले पार्ट से ही पैसे कमा सकता है। कोई एक दूसरे के भाग से पैसे कमाने का नहीं करेगा। इन द सेम वे द ट्री वॉज ऑल्सो डिवाइडेड। इसी तरीके से, इसी मायने में जो है वो पेड़ भी उन्होंने ऐसे ही डिवाइड कर लिया, उस पेड़ को भी उन्होंने ऐसे ही बांट लिया। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू सुल्तान। तो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो गया सुल्तान को। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू शाह। और जो नीचे का हिस्सा होता है पेड़ का वो गया शाह को। शाह फेड द काउ वेरी वेल। शाह जो था वो अपनी काउ को, अपनी गाय को खिलाता, खाना बहुत अच्छे से खिलाता था। द काउ बिकेम हेल्दी। और काउ जो थी वो हेल्दी, हष्ट पुष्ट स्वस्थ बनती थी। इट गिव लॉट ऑफ मिल्क। और वो बहुत सारा मिल्क देती थी। जब गाय अच्छा खाना खाएगी, ज़्यादा खाना खाएगी, तभी तो वो अच्छा और ज़्यादा दूध देगी। और फिर क्या होता था, दूध गॉट दी, सुल्तान गॉट दी मिल्क। और सुल्तान को जो था वो मिल्क
मिलता था, क्योंकि मिल्क जो है वो काऊ के पीछे वाले पार्ट से मिलता था और पीछे वाला पार्ट जो था वो सुल्तान के पास में था। ही सोल्ड द मिल्क एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और वो उस दूध को बेचता था और बहुत पैसे कमाता था। बट ही डिड नॉट शेयर द मनी विद शाह, लेकिन वो शाह के साथ में कोई भी पैसा शेयर नहीं करता था। शाह आस्क्ड हिज ब्रदर अबाउट हिज शेयर ऑफ मनी, शाह ने अपने भाई से उसके पैसे के हिस्से के लिए पूछा कि मेरा पैसे का हिस्सा कहाँ है। सुल्तान रिप्लाइड, फिर सुल्तान ने कहा आई गॉट द मिल्क फ्रॉम माई पोर्शन ऑफ अवर काउ, तो सुल्तान कहता है कि मुझे तो मिल्क मेरे पोर्शन से मिला है, जो गाय का मेरा पोर्शन है मैं तो उससे मिल्क लिया है। रियर पार्ट इज़ माइन एज पर द एग्रीमेंट, और जैसा हमने एग्रीमेंट करा था, जैसा हमने निर्णय करा था कि है ना रियर पार्ट जो है पीछे का हिस्सा जो है गाय का वो मेरे लिए है, तो ईच ऑफ अस गेट द बेनिफिट ओनली फ्रॉम हिज पार्ट, और जो सबको बेनिफिट जो है पैसा जो है मुनाफा जो है सबको वो उसके पार्ट से ही मिलेगा। शाह सेड नथिंग, शाह ने कुछ नहीं कहा। ही वॉज वेरी सैड एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वो बहुत दुखी हुआ और वहाँ से वो चला गया। When he was wandering in the forest, he met a saint. जब वो एक दिन फॉरेस्ट में घूम रहा था, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वॉन्डरिंग मीन्स घूम रहा था, he met a saint. वो एक साधु से, एक संत से मिला। The saint asked the reason of his sadness. तो साधु ने उसको देखा, उदास देखा उसको, तो साधु ने, उस संत ने उससे क्या है उसकी उदासी का रीज़न, उसकी उदासी का कारण पूछा। He told the whole story to the saint. फिर उसने अपने सारी कहानी जो थी उस संत को, उस साधु को, उस सेंट को सुनाई। Then the saint gave him some valuable tips. फिर उस सेंट ने उसको कुछ वैल्यूबल टिप्स दी, उसको कुछ मूल्यवान टिप्स दे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए अपना हिस्सा पाने के लिए। द नेक्स्ट डे सुल्तान वॉज मिल्किंग द काउ, अगले दिन सुल्तान जो था वो गाय का दूध निकाल रहा था। देन शाह बीट द काउ इन द फ्रंट पोर्शन, फिर शाह आया और शाह ने क्या करा, गाय को उसके हिस्से की जो गाय थी आगे वाले पोर्शन की वो उससे उधर उसको मारने लगा, उसको बीट मीन्स पीटने लगा। दी काउ स्टार्टेड किकिंग, और फिर काउ को जैसे वो मारने लगा तो काउ ने जो है किकिंग, लात मारना शुरू कर दिया। सुल्तान शाउटेड एट शाह, सुल्तान जो था फिर वो शाह पर चिल्लाया, यू फूल, तुम मूर्ख, वाई डू यू बीट द काउ, तुमने गाय को क्यों मारा। डू नॉट सी मी मिल्किंग द काउ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द काउ इज़ माइन, आई कैन डू एनीथिंग, दैट इज़ अवर एग्रीमेंट सेड शाह। फिर शाह ने कहा कि गाय का आगे का हिस्सा तो मेरा है, अब मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ, जो मेरा मन हो वो मैं मेरे हिस्से से करूँगा, दैट इज़ अवर एग्रीमेंट, और यही हमारा एग्रीमेंट हुआ था, यही हमारी डील हुई थी, ऐसा शाह ने कहा। सुल्तान कुड से नथिंग, अब सुल्तान उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने भी वही बात कही थी कि मैं तो मेरे हिस्से के साथ कुछ भी करूँ तो तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ऐसा उसने शाह ने कहा था, तो सुल्तान के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं रहा। फाइनली ही एग्रीड टू शेयर द मनी, फिर उसने ये सोचा, तो उसने बोला कि अगर ये तो फिर ऐसे ही करेगा कि मैं है ना दूध निकालने बैठूंगा, ये गाय को मारने लगेगा, फिर इसको खाना भी नहीं खिलाएगा तो दूध भी नहीं आएगा और मेरे पास पैसे भी नहीं आएंगे, तो वो बोलते हैं ठीक है चलो हम जो है वो पैसे शेयर कर लेंगे। शाह सेड, शाह ने फिर कहा नॉट जस्ट मनी, सिर्फ पैसे ही नहीं, यू मस्ट ऑल्सो शेयर द वर्क ऑफ फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द काउ टू। फिर वो कहता है कि है ना सिर्फ पैसे ही नहीं, तुम्हें काम भी शेयर करना पड़ेगा, गाय को खाना खिलाने का और उसकी देखभाल करने का काम भी शेयर करना पड़ेगा। सुल्तान एग्रीड, सुल्तान ने हाँ कह दिया। जैसे सुल्तान पहले क्या करता था कि वो सिर्फ बैठा रहता था, शाह उसको जो खाना खिलाता था, शाह उसको पूरी देखभाल करता था, और फिर जब वो दूध होता था तो वो आके सुल्तान निकाल कर ले जाता था और पैसे कमाता था। तो उसने उसको बोला कि तुझे काम भी बांटना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने हाँ कह दिया। विद रिगार्ड टू द ट्री, और ट्री के साथ में क्या करा, सुल्तान हैड टेकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री, सुल्तान ने पेड़ का ऊपर का हिस्सा ले रखा था। ही मेड होल्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्री, उसने पेड़ के ऊपर के हिस्से में छेद बना रखे थे। तो उसने जो था पेड़ के ऊपर के हिस्से में जो थे होल्स बना के रख रखे थे। अ काइंड ऑफ स्वीट स्मेलिंग जूस केम आउट ऑफ दिस होल्स, और पेड़ की टहनियों पर जो उसने होल्स बना रखे थे उसके अंदर से क्या था, एक मीठा सा रस निकलता था, मीठा जूस निकलता।
The juice was collected in pots. और वो जो जूस था, जो मीठा रस निकलता था, वो पॉट्स में, मटकों में इकट्ठा होता था, जमा होता था. These pots were kept near the hole. और वो जो मटके थे वो होल के पास में रखे जाते थे कि उस होल से जैसे कि रस निकले और वो रस निकल के सीधा उन मटकों में जाए. सुल्तान sold the juice for money. और फिर सुल्तान जो था उस रस को, उस जूस को पैसे के लिए बेचता था. But he did not share either the money or the juice with his brother. लेकिन वो है ना अपने भाई के साथ में ना तो पैसे शेयर करता था और ना ही वो जूस शेयर करता था. अगेन दी सेंट एडवाइस शाह. फिर अगेन वो शाह जो था सेंट के पास गया और संत ने उसको फिर से एक उसको सलाह दी, एडवाइस किया उसे. द नेक्स्ट डे सुल्तान वॉज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. अगले दिन सुल्तान जो था वो पेड़ के ऊपर बैठा था. ही वॉज फिक्सिंग पॉट्स नियर द होल. और वो उन होल्स के पास में अपने पॉट्स लगा रहा था. एट द टाइम शाह वॉज कटिंग द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री. और उसी टाइम शाह आकर क्या करने लग गया, पेड़ के जो नीचे का हिस्सा उसने उसको काटना शुरू कर दिया. सुल्तान शाउटेड एट द शाह. सुल्तान शाह पर चिल्लाया कि तुम क्यों पेड़ काट रहे हो. बट शाह रिमाइंडेड सुल्तान अबाउट द एग्रीमेंट. लेकिन शाह ने जो था वो उसने उसको रिमाइंडेड, याद दिलाया उनके एग्रीमेंट के बारे में, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, डील हुई थी, उसके बारे में उसको याद दिलाया. ही सेड, उसने कहा, आई कैन डू एनीथिंग विद माई पार्ट. मैं मेरे हिस्से के साथ कुछ भी कर सकता हूँ. यू कैन नॉट स्टॉप मी. तुम मुझे रोक नहीं सकते हो. सुल्तान नाउ रियलाइज हिज मिस्टेक. सुल्तान को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था. ही सेड, उसने कहा, शाह, आई हैव बीन अ बैड ब्रदर टू यू. शाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा भाई रहा हूँ. आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फिशनेस. मुझे बहुत अशेम मीन्स शर्मनाक फील हो रहा है अपने स्वार्थ के लिए. आई प्रॉमिस टू लुक आफ्टर यू वेल हियर आफ्टर. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इसके बाद अब मैं तुम्हारे बारे में भी सोचूंगा. एंड सो ही डिड. और ऐसा ही उसने कहा. बोथ द ब्रदर्स लिव्ड हैप्पीली. दोनों भाई जो थे खुशी खुशी रहने लग गए थे.